तिमारपुर गांव के एक स्कूल में पहली टीचर के बदले में एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर मेघा को बहुत पसंद करते थे। मेघा का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मेघा को वापस अपने शहर जाना पड़ा। अब जो नई टीचर आई थी, उसका पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो मेरा नाम है संजना। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे संजना का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची टीना संजना का नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ये देखकर संजना उस बच्ची को अपने पास बुलाती है। ए लड़की, इधर आ। क्या नाम बुलाया तूने मेरा? संजना। टीना के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर जोर से हंस पड़ते हैं। यह देखकर संजना का पारा हाई हो गया। उसने हाथ में पकड़ी डंडी को जोर से टीना के हाथ पर मारी। डंडी पड़ते ही छोटे बच्ची टीना जोर से चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। और तुम सब बड़ी हंसी आ रही थी न? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। संजना सबको डंडे से बहुत पीटती है। सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? संजना के गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे संजना से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो। तुम सब कल 10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी। पर मुझे कल पैसे चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। यह उसी समय पता चल जाएगा। चाहे चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर टीना बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। पर अभी उसकी माँ बीमार थी, इसलिए टीना पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के ही स्कूल आ गई। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। घर में पैसे नहीं थे और तबीयत खराब होने की वजह से माँ मजदूरी पर भी नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देगी। मैं आपको 1-2 दिन बाद तक दे दूंगी टीचर जी। अच्छा चल फिर ठीक है। जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती, तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जाकर बाहर धूप में खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है, ले आएगी पैसे। तुझे बड्ढा तरस आ रहा है। रुक, अभी तेरे खिलाफ भी रिपोर्ट करती हूँ स्कूल में। अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़। तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जाकर मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी अत्याचारी टीचर संजना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी रामू जानता था कि संजना बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है। इसीलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। इधर टीना धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। टीना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। यह बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है। बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। ठीक है वेद जी। 2-3 दिन बाद जब टीना की तबीयत में सुधार आता है, तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गए तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। संजना जी,
ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है यहाँ पर। ये 2 बड्ढे घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। गर्मी में तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है। रामू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि संजना जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने गड्ढा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब। गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने यह ठंडे पानी के घड़े रखवा कर बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। और कोई काम हो तो आप रामू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही है, हमारे गांव के लिए इतना कर रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, यह बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद संजना फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू 2-3 दिन से? आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसीलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है, यहाँ एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बैग में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में झाड़ू पोछा था। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे, लेकिन यहाँ बच्चों पर अत्याचार हो रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी, और ये अत्याचारी टीचर संजना के कारण था। संजना आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और गरीब मासूम बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। उन्हें काम करते देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए सीताफल और तरबूज है बड़े मीठे। ओह, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई, अब क्या करूं इसका? एक काम करती हूँ, इन गरीबों से पूछती हूँ, ये किस काम आएंगे मेरे? सब एक से बड़े देख कामचोर हैं। इधर आओ तुम सब, ये बताओ तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पॉलिश करते। अच्छा, चल ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल अब मेरी चप्पल आज तेरे घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना, और तेरे बापू से कहना ठीक से जोड़े, नहीं तो इसकी सजा तुझे मिलेगी। भूलना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है? ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का झूठा है, मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरी मम्मी ने मना किया है किसी का भी झूठा खाने से, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ मैं तुझे? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पीटेगा, और इतना पीटेगा कि कभी भी मेरे सामने मुंह खोलने की तेरी हिम्मत नहीं होगी। तू हमेशा याद रखेगा कि संजना को मना करने का परिणाम क्या होता है। अभी बताती हूँ, तुझे हमेशा याद रहेगा। संजना ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर संजना ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से कराह रहा था। गलती हो गई, ऑर्डर दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी रामू बच्चे को संजना से छुड़वा लेता है, पर रामू बहुत परेशान हो चुका था। संजना ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से संजना की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। संजना ने बच्चों को भी धमकी दे रखी थी। और फिर एक सुबह, अरे आज इस घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। चल वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही टीना घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से संजना वहां आ जाती है और टीना का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो, मेरा गला दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे? गरीब भिखारन, तूने मेरे घड़े को हाथ लगाया कैसे?
बहुत हवा में उड़ने लगी है तू। इस स्कूल को तूने तेरे बाप का घर समझ रखा है। तेरे पंख तो काटने पड़ेंगे, आज तेरी खैर नहीं। तभी रामू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें टीना की माँ भी होती है। छोड़ छोड़ उस लड़की को, छोड़ उसे। चौधरी साहब, अरे मैं तो बस। तभी टीना की माँ संजना को जोरदार थप्पड़ लगाती है। टीना अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, सभी बच्चे को बहुत मारती मेरी है। बच्ची। सुंदर, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा नहीं करूंगी। चौधरी साहब कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से इतनी हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते रामू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। संजना को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। बच्चों पर हुए अत्याचार के चर्चे के कारण उस टीचर की गांव में कोई इज्जत नहीं रहती है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर मेघा को वापस बुला लिया जाता है। मेघा भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें उनकी प्यारी टीचर फिर से मिल गई है। बच्चे को प्यार करने वाले टीचर पसंद आते हैं, इसलिए टीचर को माँ का दर्जा दिया जाता है।